आप पंडित आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम श्रीमाली जी, ये यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है श्री गोरखनाथ मंदिर पर, ये क्या क्या कार्यक्रम आपके यहाँ मंदिर पर हो रहे हैं? भगवान श्री गोरखनाथ जी के मंदिर पर शिव गोरख मंदिर समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री राम जी के तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर ये श्री राम महायज्ञ 11.5 लाख आहुतियों जिसमें आहूत की जाएंगी रखा गया है और ये दिव्य और भव्य विशेष मुहूर्त में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इस समय में क्योंकि इस समय अमृत बिला लगी हुई है और ये सौर मंडल के आधार से जो है संधि समय है, जो सूर्य की संधि इस समय है और सूर्य कुल में ही सूर्यवंश में ही भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। तो ये दिव्य और भव्य मुहूर्त में महायज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ वेदी तैयार है। इसमें 108 साधक साधिकाओं द्वारा 11,51,000 आहुतियाँ दी जाएंगी। आप ये अग्नि को इस समय में कैमरे में कैद कर सकते हैं। घुमा लीजिए अपना कैमरा। दूसरा कार्यक्रम क्या है आपका? दूसरा कार्यक्रम श्री राम चरित्र वर्णन था, वो लगभग समापन हो चुका है। अब गोरख चरित्र वर्णन बाबा जी के मंदिर में नीचे चल रहा है और उसी के चलते अब ये महायज्ञ कार्यक्रम और इसके बाद प्रसाद वितरण और फिर अन्न ग्रहण। उपवास जो रखे हुए हैं लोगों ने, बहुत दिनों से काफ़ी उपवास रखे हुए हैं इस महाकार्यक्रम के लिए, वो भी परायण होंगे और विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ ही ये कार्यक्रम समापन हो जाएगा। इसके बाद दीप प्रज्वलित कार्यक्रम होगा। मोदी जी और योगी जी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी और योगी के संबंध में केवल इतना ही कहना चाहेंगे हम कि ये दोनों एक दिव्य अवतार हैं और राजर्षि मोदी जी और ज्ञान मूर्ति योगी जी जो है वो एक तरीके से क्रांति लाए हैं और 500 साल के बाद उन्होंने ये शुभ अवसर प्राप्त किया है राम को पुनः स्थापित करने का। हालांकि राम तो पहले ही अयोध्या में स्थापित थे और कुछ काल के लिए कुछ ऐसे घटनाक्रम के तहत वो वहाँ से हटा दिए गए थे, जो पुनर्स्थापित माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। अच्छा, यह गुरु गोरखनाथ मंदिर संबल पर दीपोत्सव दीपावली वगैरह मनाई जाएगी? हाँ, ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। शिव गोरख मंदिर समिति पे ही नहीं वरन ये उत्सव जो है समिति के जितने भी इकाइयाँ हैं पूरे प्रदेश में, उन सब में ये उत्सव मनाया जाएगा। सभी समितियों के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं जिनका हम भव्य और दिव्य स्वागत करते हैं। एक विशेष बात और सनातन धर्म के बारे में ये है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सभी के लिए सभी का हित है, क्योंकि ये भव्य और दिव्य सत्य सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि इसी से सारे धर्म निकले हैं और इस धर्म में जो है नदियों को ही नहीं, वृक्षों को भी, पशु पक्षियों को भी, मानवों को भी, सबको जीने का अधिकार दिया गया है और सबको पूजनीय बताया गया है, ताकि मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई आधार इस धर्म के अंदर नहीं है। और ये विशेषताएं इस सनातन धर्म के लिए सदैव भव्य, दिव्य और सत्य बनाती हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी मन से, वचन से या कर्म से किसी प्रकार भी कोई हिंसा का भावना हो, वही सर्वमान्य है। ईश्वर ने सबको पैदा किया है और सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की है यहाँ पर और सभी के समान भाव से जो है आदर के पात्र हैं, सभी पूजनीय हैं। इस धर्म में पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये महादिव्य है। धन्यवाद। तो शुरू किस चीज़ के रहेगा भाई?